समझिएगा कि यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं को हृदय रोग भी हमारे ही देश भारत में है। पिछले कुछ समय में भारत में जिन लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, उनमें 40% की उम्र 55 साल से कम थी। भारत में 19 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से 12 करोड़ लोग अपनी इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं, यानी इन लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। इस समय पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 मौत हृदय रोगों की वजह से हो रही है। हर 3 में से 1 मौत पूरी दुनिया में हृदय रोग की वजह से, आपके दिल की वजह से। और वर्ष 2020 में अकेले भारत में 47 लाख लोगों की मौत हृदय रोगों की वजह से हुई थी, यानी सबसे ज्यादा हृदय रोगों की वजह से जो मौत है वो हमारे देश में हो रही है। हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण डायबिटीज है, और अभी भारत की 25% आबादी डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनमें से 50% अगले 5 साल में डायबिटिक हो सकते हैं। डायबिटीज के अलावा मोटापा हार्ट अटैक का बड़ा कारण है, और हमारे देश में अभी 28.5% लोग मोटापे से संघर्ष कर रहे हैं, और 39.5% लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, संतुलित खाना खाते हैं, शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को जब दिल की बीमारियां होती हैं तो अक्सर हम यही कहते हैं कि वो व्यक्ति तो कुछ भी नहीं करता था, कोई खराब खाना पीना नहीं खाता, सिगरेट शराब नहीं पीता, लेकिन फिर भी उसे ऐसी बीमारी कैसे हुई। तो क्या आप जानते हैं कि 40% मामलों में दिल से जुड़ी बीमारियां हमें अपने परिवार के लोगों से मिलती हैं, यानी ये जेनेटिक होती है। इसे इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन या जेनेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें अगर आपके माता पिता या उनके माता पिता को दिल की बीमारी हो तो 40% मामलों में आगे चलकर उनकी अगली पीढ़ी को भी दिल की बीमारी हो सकती है, फिर चाहे वो सिगरेट और शराब पीते हो या ना पीते हो। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाए तो शुरुआती चरणों में ही इस बीमारी का पता चल सकता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता को या आपके दादा दादी को या और दूसरे किसी परिवार में जो आपके करीबी संबंधी हैं, उन्हें अगर पहले ये दिल की बीमारी रही है तो आपको अपनी जांच तुरंत करानी चाहिए, क्योंकि तब आपके अंदर भी ये बीमारी होने का जो खतरा है बढ़ जाता है। अब आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं जिन पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ये टिप्स बिल्कुल मुफ्त है और इसकी मदद से आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे हर दिन लगातार 15 मिनट हंसने से दिल मजबूत रहता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा 16% कम हो जाता है, बिल्कुल फ्री है। दूसरा, खुशी। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 22% तक कम होता है। और ऐसे लोग जिनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते, दुखी रहते हैं अंदर ही अंदर, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, जिन्हें ईर्ष्या होती है, ऐसे लोगों को हृदय रोग का खतरा बाकी के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तीसरा, मेडिटेशन। हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने से और योग करने से आपकी हृदय गति सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा 18% कम हो जाता है। यह सब फ्री है। चौथा, रिश्तों में किया गया निवेश। अमेरिका में एक स्टडी के दौरान पता चला कि अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों की तुलना में ऐसे लोग हार्ट अटैक के खतरे से 25% दूर रहते हैं जिनके जीवन में कम से कम एक अच्छा दोस्त या पार्टनर जरूर मौजूद है। इसलिए अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अगर आपके पास अच्छा परिवार है आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर आपके पास अच्छा पार्टनर है, तो फिर आपका हार्ट अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं। पांचवा, प्रकृति के बीच रहिए। जो लोग प्रकृति के जितना करीब रहते हैं उनका हृदय उतना ही मजबूत रहता है। जैसे सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा सुबह की धूप से हमारे शरीर में सेरोटोनिन बनता है, जो स्वस्थ हृदय के लिए बहुत जरूरी है। यह भी फ्री है। मोटापा और शरीर का बढ़ता वजन आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोटापे से खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा 30% बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपका पिछले कुछ समय में वजन अचानक से बढ़ा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, एक डाइटिशियन से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे आपका वजन कम हो जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले हुई एक स्टडी में पता चला कि कोविड से संक्रमित लोगों में दिल की बीमारियां 20 से 25% तक बढ़ गई है। इसलिए हमारे देश के जिन लोगों को कोविड का संक्रमण हो चुका है या फिर चाहे उन्हें उस समय माइल्ड कोविड हुआ हो या जिन्हें
कोविड का अच्छा इन्फेक्शन हुआ हो, ज्यादा तबीयत खराब हुई होगी, उन तमाम लोगों को भी अपना नियमित हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसलिए अगर आपको कोविड हुआ था और आपको ऐसा लगता है कि अरे आपको तो पता ही नहीं चला, उस जमाने में वो बड़े लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि हमें भी कोविड हुआ पर हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो 3 दिन में ठीक हो गए, हम 5 दिन में ठीक हो गए। अब आपको कुछ वर्षों के बाद पता चलेगा कि वो कोविड आपके शरीर में क्या छोड़ कर गया है। इसलिए व्यायाम लगातार कीजिए, कम से कम 3 महीने में एक बार अपना हेल्थ का चेकअप जरूर कराइए, अपने वजन पर कंट्रोल रखिए और खुश रहिए।